Hello everybody, I hope you all are doing great. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो बच्चों, टुडे वी आर हियर विद द सेकेंड वीडियो ऑफ द लीफ दैट इज फ्रॉम क्लास 6 बायोलॉजी. तो फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था रूट सिस्टम के बारे में, शूट सिस्टम के बारे में, और लीफ की इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीफ का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे बचे हुए टॉपिक्स को. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसे हमने रूट्स और स्टेम के फंक्शंस डिस्कस किए थे, अब बारी है लीव्स के फंक्शंस को डिस्कस करने की. लेकिन लीव्स के फंक्शंस को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है जो फर्स्ट फंक्शन है, दैट इज द ट्रांसपिरेशन. ठीक है, एक तो ट्रांसपिरेशन है और दूसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस. सो द टू फंक्शंस ऑफ द लीव्स आर, द फर्स्ट इज द ट्रांसपिरेशन एंड सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस. सो लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरी फंक्शन इन डिटेल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो, तो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड दैट इज द फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस, सो द वर्ड फोटो, सो फोटो वर्ड मीन्स लाइट. ठीक है, तो फोटो का मतलब है लाइट, और जो वर्ड है सिंथेसिस, सो द वर्ड सिंथेसिस मीन्स कंबाइन. ठीक है, तो यहाँ पर लाइट को कंबाइन करके, मिला के, कुछ चीज़ों को लेकर जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, सो सिंस द प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. क्लियर? तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. बात क्लियर हो गई? ओके, तो चलो अब और थोड़ा सा देखें इस पर्टिकुलर टर्म को, फोटोसिंथेसिस. तो हमने बोला कि प्लांट्स कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं और उनकी मदद से वो क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना अबाउट द रॉ मटेरियल्स. तो सबसे पहला रॉ मटेरियल क्या है, सबसे पहला रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 भी लिखते हैं. सो द फर्स्ट रॉ मटेरियल दैट प्लांट्स यूज इज carbon dioxide from air, right? The second raw material that plants use is water from soil. तो यहाँ पर दूसरा raw material क्या हो गया, water. ठीक है, now the third raw material that plants use is the sunlight. कहाँ से आ रही है, सीधी सी बात है, कहाँ से आ रही है, sun से आ रही है. So the third raw material is sun light. Clear? And there is the fourth thing that is also very important for photosynthesis, and it is chlorophyll. तो ये क्या है, क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स की लीव्स में होती है. ठीक है, तो अगर इन तीनों में से एक भी चीज एब्सेंट होती है तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे. समझ आ गई ये बात? तो 4 रॉ मटेरियल्स अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. आप एक भी चीज़ हटा के देख लो प्लांट से. ठीक है, उसको पानी मत दो या उसको धूप मत दिखाओ, या जो प्लांट ऐसा है जो कि ग्रीन नहीं है उसको बोलो खाना बना के दिखाओ. तो एक भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे. क्लियर? तो अब इसी के साथ इम्पॉर्टेंट हो जाती है इन प्लांट्स की इस टर्म की डेफिनेशन. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और डिफाइन फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस, सो यू ऑल्सो राइट विद मी. सो फोटोसिंथेसिस is a process, it is a process by which plants make their own food
ठीक है, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सो आई एम राइटिंग CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये अब आपको केमिकल फॉर्मूलाज भी थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। एंड फॉर वाटर इट इज H2O, ठीक है। बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल in the presence of sunlight, ठीक है, एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल का क्या काम है बताओ जल्दी से फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करती है। जो प्लांट्स सनलाइट को कैप्चर करते हैं ना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के वो क्या बनाते हैं, द एंड रिजल्ट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। सो this sunlight is captured by the green colored pigment that is called as chlorophyll, जो कि लीव्स में होती है। तो क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बन जाएगा और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या है, दैट इज ऑक्सीजन। आप बोलोगे नहीं वो वेस्ट नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। हमारे लिए तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। तो लेकिन फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन है जो प्लांट्स रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ आ गई। तो अब इसके साथ हम एक बार इसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इट विल मेक ग्लूकोज, ठीक है। C6H12O6 is glucose plus ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये एक गैस है जो उड़ जाएगी या बाहर निकल जाएगी। सो दिस साइन शोज दैट। क्लियर। तो इतना हमें समझ आ गया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसके साथ ही हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है ना जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ठीक है। क्या सिग्निफिकेंस है फोटोसिंथेसिस का। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है दैट इज फूड, खाना। प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी कहाँ से, किसकी वजह से मिल रहा है, कौन सा प्रोसेस दे रहा है। सो दिस प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। तो अगर ये प्लांट्स नहीं होंगे, जैसे हम काट रहे हैं, तो अगर ये प्लांट्स खत्म हो गए तो हमें खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लांट्स काटने नहीं हैं। दूसरा, द सेकेंड पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस इज ऑक्सीजन। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखें ना, तो हम बोल रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है ना दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज हो जा रही है, ऑक्सीजन निकल जा रही है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना, दिस ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इवन प्लांट्स की रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन ही यूज होती है। तो वैसे तो फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं बाहर, ठीक है। लेकिन प्लांट्स ऑल्सो यूज ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम आप रेस्पिरेशन तो बोल रहे हो, लेकिन रेस्पिरेशन है क्या। इट माइट बी अ न्यू टर्म फॉर यू। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, और जो भी हमने खाना खाया होता है, ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो हमें एनर्जी तभी मिलती है जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचती है और हमारे सेल्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट दिस इज रेस्पिरेशन। क्लियर। और इसका एक और सिग्निफिकेंस है दैट इज
ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है ट्रांसपिरेशन। वैसे तो अगर हम देखें ना तो हम ये बोलते हैं कि इसमें ना बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा पानी जो है ना वो प्लांट से बाहर निकल जाता है। मतलब अगर से 100% इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज टेकन इन बाय द प्लांट्स, तो इसमें से ना ये बोला जाता है कि 1 से 2% जो पानी है दैट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और बाकी जो पानी है ना दैट इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उन स्ट्रक्चर्स को, सो वी कॉल देम एज स्टोमेटा, ठीक है, माइन्यूट पोर्स। तो उन माइन्यूट पोर्स से पानी जो है वो लीव से बाहर निकल जाता है। क्लियर? सो दैट प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन। लेकिन ये जो ट्रांसपिरेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रांसपिरेशन की वजह से ही एक तो कूलिंग होती है प्लांट की, ठीक है। सो कूलिंग इफेक्ट आता है प्लांट में। होगा क्या कि रूट्स जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती जाएंगी। अब ये पानी जो है, ठंडा ठंडा पानी जैसे जैसे प्लांट में ऊपर की तरफ जाएगा, वो प्लांट को एक कूलिंग फील होगी, एक कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडक फील होगी, राइट। जैसे अगर आप कहीं बाहर से भरी धूप में आओ, आप फटाफट आओ और आप एक फ्रिज से एक ठंडा पानी लो ग्लास में और उसको पियो, तो आपको क्या होगा, एकदम आपको ना वो गर्मी लगना कम हो जाती है और आपको कूलिंग इफेक्ट आता है, एकदम ठंडक महसूस होती है, ठीक है। सो सेम इज द केस विद द प्लांट्स ओवर हियर। तो ट्रांसपिरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है। और जो दूसरा इसका ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस है दैट इज इट क्रिएट्स सक्शन, ठीक है। इसको हम थोड़ा अभी और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसपिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रिएट सक्शन। अब क्या हुआ कि एक लीफ, एक रूट्स है ना, रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया, वो स्टेम से होते हुए लीव्स तक गया, कुछ पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस ने यूज़ किया और बाकी सारा का सारा बाहर निकल गया। अब जो हमारे लीव्स होते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर ही लेते हैं। तो पहले तो ट्रांसपिरेशन से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आई लेफ्ट दैट सक्शन वाला पोर्शन इन बिटवीन बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, ठीक है, क्योंकि दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? सो ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीफ के सरफेस से ये जो पानी है ना ये इवेपोरेट होता है और द अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बहुत सारे, जैसे अगर हम स्टेम की बात करें, किसी भी प्लांट के स्टेम की बात करें या एक छोटे से प्लांट के स्टेम की बात करें, तो स्टेम में भी माइन्यूट पोर्स होते हैं, लेकिन लीफ में हम उन्हें क्या बुलाते हैं, स्टोमेटा, और इन केस ऑफ स्टेम वी कॉल देम एज लेंटिसेल्स, ठीक है। तो ये भी वो माइन्यूट पोर्स ही होते हैं। तो यहाँ से पानी जो है रिलीज होता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ loss of water from the surface of the leaf or any other aerial part of the plant in the form of water vapors, so that is called as transpiration। समझ आ गया? ओके, तो चलो अब इसी के साथ बहुत है इम्पॉर्टेंट है हमें डिस्कस करना अबाउट ट्रांसपिरेशन। तो हम पहले एक वीडियो देखेंगे, देखें, चलो। तो ये वीडियो हम देखेंगे। तो इस वीडियो में देखना क्या हो रहा है, पानी डाला हमने, ठीक है, तो पानी जैसे ही रूट्स में गया, अब ये जो पानी है रूट के अंदर गया, ठीक है, और रूट के अंदर जाने के बाद लीफ से कुछ पानी जो है वो बाहर निकल आया, ठीक है। तो अब देखो और डिटेल में क्या हुआ। ये हमारा रूट वाला एरिया है, यहाँ पर हमने पानी डाला, पानी जो है, पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स रूट से सॉइल में थे, सॉइल से रूट के अंदर आए और फिर रूट से होते हुए, सो दिस इज द रूट हेयर, जो हमने थिन हेयर लाइक एक्सटेंशंस बोली थी ना, जो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, सो दे आर द रूट हेयर। तो ये जो एक्सटेंडेड है ना, सो दिस इज द रूट हेयर। तो रूट हेयर से क्या हुआ, यहाँ पर आ गया क्या, यहाँ पर आ गए वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स रूट के अंदर को मूव करते हुए स्टेम में गए, ठीक है, स्टेम से ब्रांचेस में पहुंचे और फिर लीफ में आए, और लीफ में ये जो स्ट्रक्चर है ना, सो दिस रिप्रेजेंट्स स्टोमेटा, ठीक है। अभी हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये
हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये हायर क्लासेस में हम इन डिटेल स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये है हमारा स्टोमेटा, ये हैं वो माइन्यूट पोर्स जहाँ से जो पानी है वो वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रूट ने पानी एब्जॉर्ब किया, वो स्टेम में गया, स्टेम से ब्रांच में गया, ब्रांच से लीव्स में गया और फिर एक्सेस पानी जो है वो बाहर निकल गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? सो ट्रांसपिरेशन का पहला सिग्निफिकेंस है कूलिंग इफेक्ट। जैसे कि मान लो आप, बहुत धूप है, बहुत गर्मी लग रही है, अब आप जाके एक ना पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, तो क्या होगा, आपको एकदम ठंडक फील होगी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि वो ठंड तो इसलिए लग रही है क्योंकि हम धूप से शेड में आके, मतलब छाया में आके खड़े हो गए। नॉट रियली, सिर्फ शेड की वजह से, सिर्फ छाया में खड़े होने की वजह से आपको वो ठंडक महसूस नहीं हो रही है, बट लीव्स आर कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेटिंग वाटर। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं, पानी प्लांट में ऊपर की तरफ आ रहा है और कुछ पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जा रहा है और बाकी जो है वो लीव्स बाहर निकाल दे रही हैं थ्रू देयर स्टोमेटा। अब जब ये पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो हवा में ये पानी आएगा, तो जहाँ पेड़ के आसपास खड़े हो ना, वहाँ ये वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे, तो हवा के साथ मिलके ये एकदम आपको ठंडक देंगे, एकदम कूलिंग इफेक्ट देंगे। क्लियर? तो इसलिए वैसे ही प्लांट में भी क्या होता है कि जब रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, अब ये पानी प्लांट में ऊपर की तरफ आएगा और इस प्लांट को ये जो ट्रांसपिरेशन के लिए जो एनर्जी है ना, वो प्लांट के अंदर से ही जो हीट है उसी से ये एनर्जी आएगी, पानी ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा और साथ ही प्लांट को वो कूलिंग इफेक्ट देता जाएगा। जब ये वाटर वेपर्स, जब ये पानी जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में लीव से बाहर आएगा, तो आप जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हो ना, आपको भी एकदम ऐसे ठंडक फील होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें ना, जो ठंडी हवा होती है ना वो होती है हैवियर। ठीक है, और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है। तो गर्म हवा ऊपर चली जाती है और जो भारी चीज़ है, जो कि हमारी ठंडी हवा है, वो नीचे की तरफ आती है और आप पेड़ के नीचे खड़े हो इसलिए आपको ठंडक भी फील होगी। समझ आई मेरी बात? तो कभी भी कोई भी भारी चीज़ है, ठीक है, एक मतलब कोई भी, जैसे एक बलून ले लो और एक पत्थर ले लो, तो अगर आप बलून को छोड़ोगे तो बलून ऊपर की तरफ ज़्यादा उड़ेगा। ठीक है, द लाइटर थिंग विल फ्लाई बट द हेवियर थिंग विल कम डाउन। तो वैसे ही ठंडी हवा क्योंकि भारी होती है, इट इज़ लेडन विद द वाटर वेपर्स, तो वो नीचे आती है और गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो उसी से जब वो हवा भी चलेगी और वो वाटर वेपर्स भी होंगे, तो पेड़ के नीचे आपको एकदम ठंडक महसूस होगी, एकदम ठंडा ठंडा सा फील होगा। ठीक है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, डमी कूल, राइट? चलो, नेक्स्ट इज द ट्रांसपिरेशनल पुल। अब अगर आप ना किसी भी प्लांट को देखो, तो प्लांट में ना हमें एक फोर्स चाहिए। जैसे अगर आपको पढ़ना है ना, तो आपको ना एक फोर्स चाहिए, एक तरह से मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, हर बच्चे की मोटिवेशन अलग होती है, तो यहाँ भी एक मोटिवेशन चाहिए, एक फोर्स चाहिए बेसिकली, जिसकी वजह से जो पानी है ना वो रूट्स कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब करती रहे हैं, एंड दैट फोर्स इज द ट्रांसपिरेशनल पुल। जो ट्रांसपिरेशन है, जब पानी बाहर निकल रहा है, तो जितना पानी बाहर निकल रहा होता है उतना ही पानी रूट्स एब्जॉर्ब करती जाती हैं फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्लांट है ये यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब किया, स्टेम से ऊपर गया और लीव्स ने वाटर वेपर की फॉर्म में इस पानी को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब एक वाटर वेपर बाहर निकलेगा, उसके बदले रूट एक वाटर का मॉलिक्यूल और लेंगी, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और उसके बदले रूट एक वाटर मॉलिक्यूल और एब्जॉर्ब करेंगी। इसको एक और तरीके से समझते हैं। देखो, जब आप टैप खोलते हो, ठीक है, आपको पानी भरना है बाल्टी में, आपने टैप खोल दिया, राइट? अब आपने देखा होगा जो पानी है ना वो एक कॉन्टिन्यूस फैशन में आता है। ऐसा नहीं है कि जब आपने पूरा टैप खोला हुआ है, मतलब जितनी जगह है पानी को निकलने के लिए, उस एरिया से
एक फ्लो में पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को खींचता है, फिर ऐसे ही बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो इसी फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। तो पानी जो है ना वो हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में ही फ्लो करता है। ठीक है, तो एक तो ये फोर्स हो गई। दूसरी फोर्स होती है इस पानी को, अब देखो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया तो एक वाटर मॉलिक्यूल का जो स्पेस है ना इस प्लांट के अंदर वो वेकेंट हो गया, तो उस वाटर मॉलिक्यूल को जो अंदर हमारा लास्ट वाटर मॉलिक्यूल है वो अपनी तरफ खींचेगा और एक और वाटर मॉलिक्यूल को लेगा। तो अब पूरा स्पेस जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकते थे प्लांट में अब वो फिर से फिट हो गया है। अब लीव्स जो हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल और लूज कर देंगी, इवेपोरेट हो जाएगा, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल की जगह खत्म हो गई, फिर से रूट जो है एक वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये ऐसे ही चलता रहता है। जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते रहते हैं वैसे वैसे और वाटर मॉलिक्यूल्स रूट्स एब्जॉर्ब करती रहती है और उस वेकेंट स्पेस को भरती जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक फोर्स है जिससे पानी कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब होता रहता है बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, राइट। तो आपस में जो वाटर मॉलिक्यूल है ना उनकी अच्छी खासी अट्रैक्शन है कि एक की जगह खत्म हुई तो हम एक और लेकर आएंगे, एक की जगह खत्म हुई तो हम एक और लेकर आएंगे। वैसे ही जब प्लांट्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जिस वेसल में वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं प्लांट्स के अंदर, उन वेसल की जो वॉल्स होती हैं उससे भी वाटर मॉलिक्यूल्स का एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होके ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर की तरफ निकलते जाते हैं, मूव करते जाते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, पानी ऊपर क्यों जाएगा भाई, नहीं जाएगा, वो नीचे गिरता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करते जाते हैं और फिर वो क्या होता जाता है, इवेपोरेट होता जाता है। तो जितना इवेपोरेट होगा उतना ही रूट्स और पानी एब्जॉर्ब करेंगी। सो दिस इज द ट्रांसपिरेशनल पुल। इसी ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से रूट्स कॉन्टिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, समझ आई मेरी बात। तो अब जैसे कि ये एक एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी में हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो हम तब से बात करें कि ट्रांसपिरेशन जो है वो लीव्स करती हैं, ट्रांसपिरेशन सिर्फ लीव्स करती है, क्या ये सच है? तो ये सच है, इसको प्रूव करने के लिए हमने ये एक्टिविटी की है। तो सबसे पहले आप अगर इसको देखो, ये एक प्लांट है, एक पॉट है जिसमें हमने एक प्लांट लगाया है और इसकी कुछ लीव्स जो है ना उसको हमने पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया है। जब हमने इसको पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया ना, अब हमने इसको छोड़ दिया धूप में थोड़ी देर। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि रूट्स ने तो पानी एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अब इस बैग के, इस पॉलीथीन बैग के अंदर ना हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी, जिसका मतलब क्या हुआ कि लीव्स जो हैं वो पानी को क्या कर रही हैं, इवेपोरेट कर रही हैं, ट्रांसपायर कर रही हैं, पानी अपने माइन्यूट पोर्स से बाहर निकाल रही हैं। सो दिस कंफर्म्स दैट लीव्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म्स ट्रांसपिरेशन। ठीक है, समझ आई ये छोटी सी बात। अच्छा, अब इसके साथ ही अब हमने सिग्निफिकेंस भी डिस्कस कर लिया कि अच्छा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। सो देयर आर 2 पॉइंट्स। वन इज़ द कूलिंग इफेक्ट, तो प्लांट्स को ठंडा रखने में भी ट्रांसपिरेशन का ही रोल है, और जो ट्रांसपिरेशन है, जो एक पानी को कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब कराने का जो काम है वो भी ट्रांसपिरेशन की वजह से ही। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो प्लांट्स पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। अब लीफ जो है ना वो हर बार आपको पत्ता पत्ते की तरह नहीं दिखेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जहां पर पत्ता ना कुछ और ही होगा और आप पहचान ही नहीं पाओगे ये पत्ता है, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो कुछ आपने ऐसे लीव्स देखे होंगे जो कि ऐसे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जो कि ऐसे कॉइल्ड होते हैं। ये जो भी गार्डनिंग करता है ना और जो भी मटर उगाता है अपने घर में ना, उसने ये देखा होगा। सो दिस इज अ टेंड्रिल। सो दिस इज अ लीफ टेंड्रिल। सो बेसिकली जो लीव्स होती हैं, ये लीफलेट्स होती हैं ना, वो मॉडिफाई हो जाती हैं वायरी या फिर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में। जैसे ये वायर का, और वायर जैसा है ना, पतला सा है वायर जैसा, और ये कॉइल्ड है। ठीक है, सो दिस इज द लीफ टेंड्रिल।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पी, तो लीफ टेंड्रिल हमें स्वीट पी में देखने को मिलता है। भाई क्यों मिलता है? क्योंकि अगर आप मटर का पौधा देखो ना तो उसकी स्टेम बहुत ही वीक होती है, तो वो अपराइट नहीं खड़ा रह सकता। हमेशा जो भी गार्डनिंग करता है, जो भी मटर के पौधे उगाता है, उसको ये बात पता होगी कि जब भी मटर उगाओ तो उस पौधे को जब वो थोड़ा सा निकल आए तो उसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ऊपर की तरफ को ग्रो करे, नहीं तो वो ज़मीन पे ही फैलता चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी ही लीफ को कुछ कॉयल कर देते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं अपनी लीव्स में, वायरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर्स को जैसे ही कोई आसपास कोई डंडा दिखाई देगा, मतलब डंडे से टच होगा या फिर किसी लीफ से लीफ का टच मिल जाएगा, तो ये क्या करेगी, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अराउंड कॉइल होना शुरू हो जाएंगी, ताकि उसकी स्टेम को एक सपोर्ट मिल सके। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। द सेकेंड मॉडिफिकेशन इज द स्पाइंस। स्पाइंस मतलब कांटे, जैसे प्रिकली पॉपी में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमें ऐसी जगह पर ग्रो करते हुए दिखाई, ये जैसे कैक्टस है। ठीक है, तो जैसे कैक्टस है हमें ये डेजर्ट्स में दिखाई देता है, ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, होती है ना। जैसे जो लोग डेजर्ट्स के आसपास रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, उनको पता है राजस्थान में तो वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। अब सोचो कि प्लांट पानी ले रहा है, ठीक है, एक तो उनका जो ग्राउंड लेवल है ना वाटर का वो बहुत नीचे होता है, तो प्लांट्स की रूट्स को बहुत नीचे तक जाना पड़ता है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर वो ऐसे फटाफट कि भाई एक वाटर मॉलिक्यूल गया, चलो अगला लाओ, एक गया अगला लाओ, तो वो वाटर डेफिसिट हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं इनटू स्पाइंस, मतलब ऐसे पतले पतले ऐसे स्ट्रक्चर्स। लीफ ऐसी नहीं दिखाई देगी, आपको पतले पतले स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे लीव्स के। ठीक है, सो दिस रिड्यूसेस द एरिया ऑफ द लीफ। तो जैसे अब मेरा ये पत्ता है, तो इस पत्ते में देखो कितना बड़ा लैमिना है, तो इसका मतलब कि इस पत्ते में उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे। जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। तो यहाँ पर पत्तों ने क्या किया ना, ये पत्ता जो है ना वो कुछ ऐसा बन गया है पिटियोल की तरह, ठीक है, या इससे भी पतला, जिसके ऊपर बहुत ही कम स्टोमेटा होंगे, रेयरली स्टोमेटा होंगे, ताकि पानी का लॉस ना हो सके, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, राइट। सो द सेकेंड मॉडिफिकेशन इज द स्पाइंस। द थर्ड वन इज द स्केल लीव्स। कुछ ऐसे लीव जैसे कि जिंजर या अनियन में देखने को मिलते हैं। ये जो है ना, ये जो हर लेयर आपको देखने को मिल रही है ना, दीज आर बेसिकली द लीव्स। सो ये फ्लैशी होती हैं, थिन होती हैं और ड्राई स्केल्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं एक लीफ की तरह। जो लीफ होता है जो एक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है, स्केल्स का काम क्या है। जैसे स्पाइंस का काम है कि भाई ट्रांसपिरेशन को हमने कम कर देना है, तो स्केल्स का काम क्या है, स्केल्स का काम है खाना स्टोर करना, और जो अंदर छोटा सा बड होगा उस बड को प्रोटेक्शन देना, एक ममा बन के उस छोटे से बेबी को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मॉडिफिकेशन समझ आई आप सबको लीफ की? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सिंपल है, फिर भी कोई बात नहीं, आपको अगर कोई भी डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट्स ऑन द आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। तो भूलना नहीं learnohub.com, ठीक है, learnohub.com बोलना, हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। ओके, चलो, वेरी गुड। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स, अरे वाह, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मतलब कि क्या ये इंसेक्ट्स खाते हैं? बिल्कुल, ये इंसेक्ट्स ही खाते हैं प्लांट्स। ठीक है, सो दीज आर द प्लांट्स विच ट्रैप इंसेक्ट्स इन वन वे और द अनदर टू मीट द नाइट्रोजन डिमांड्स। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर सॉइल में नाइट्रोजन कम है। तो अब नाइट्रोजन तो पूरी करनी पड़ेगी ना, नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इट इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी चाहिए होता है। तो इस ऐसे प्लांट जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, वो प्लांट्स जो हैं वो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं और वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बन जाते हैं। इसके 3 बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला क्या है,
पिक्चर प्लांट, मतलब घड़े की तरह एक पौधा दिखाई देगा। अभी हम फोटो दिखाएंगे आपको, आप बिल्कुल समझ जाओगे। देन द नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप एंड द लास्ट वन इज द ब्लैडर वर्ट। 3, ठीक है, कौन कौन सा? पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड द ब्लैडर वर्ट। क्लियर? चलो तो अपना फर्स्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट डिस्कस करते हैं, जो कि है पिक्चर प्लांट, एक ऐसे घड़े जैसा प्लांट। तो आप पिक्चर देख रहे हो ना, तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें ना ये एक ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक जग जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो पानी वाला जग, पता है ना, पानी डालते हैं और फिर ग्लास में डालते हैं और पानी पी जाते हैं, राइट? ओके, वही वाला। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो हमारी एक लीफ कैसी होती है, ऐसी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्लांट है ना वो इस लैमिना को, तो इस प्लांट के लीफ का जो लैमिना है ना वो कन्वर्ट हो जाता है पिक्चर में, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? इस पिक्चर में, इस शेप में, ठीक है। और इसका जो टिप है, एपेक्स है, लीफ का एपेक्स, ठीक है, क्या है? लीफ का एपेक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिड में। ये देखो, ये लिड है, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट कन्वर्टेड है? दैट इज द एपेक्स। और जो आपको आसपास पत्ते दिखाई देंगे ना, वो जो पत्ते हैं ना, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीटियोल। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देगा पीटियोल, ताकि ये क्या कर सके, ये फोटोसिंथेसिस कर सके, ये खाना बना सके, ठीक है। तो मतलब जो पत्ते का काम है ना, जो लीफ का काम है, लैमिना का काम है, वो करेगा पीटियोल। और जो लैमिना है वो खुद ऐसा घड़े जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो उसका लीफ का एपेक्स है, ठीक है, लीफ का जो एपेक्स है वो क्या बना देगा? वो लिड बना देगा। चलो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये मेरा एक लैमिना था, ये मेरा एक पत्ता था। मान लो ये उसी डेफिशिएंट कंडीशंस में ग्रो कर रहा है पौधा। तो ये वाला पीटियोल वाला स्ट्रक्चर है, ये पत्ते में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा और लैमिना जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा और ये यहाँ से पूरा एक घड़ा बन जाएगा, बंद हो जाएगा एकदम, ठीक है। और जो एपेक्स है, जो टॉप है, ये क्या करेगा? ये लिड बना देगा। अब जैसे ही कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आएगा, रिम पर आएगा, ये जल्दी से नोटिस कर लेगा, अरे वाह मेरा खाना तो आ गया। अब क्या होगा? ये इंसेक्ट स्लाइड इन हो जाएगा इनटू दिस पॉट, ठीक है, और जो लिड है वो हो जाएगी बंद। अब क्या होगा? अब क्योंकि इस घड़े के अंदर क्या है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस इंसेक्ट को बाहर निकलने ही नहीं देंगे, ओके। और साथ में इस एपेक्स के बॉटम पर हमें देखने को मिलते हैं एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो इस इंसेक्ट्स की जो नाइट्रोजन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे और उस नाइट्रोजन को यूज़ कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, हमने तो नहीं देखे अपने आसपास, ठीक है, तो नहीं देखे तो मैं बताती हूँ कहाँ जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो गैरो एंड खैसी हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। तो अब मुझे बताना किस किस बच्चे ने देखे हैं। तो जिस बच्चे ने देखे हैं मतलब वो मेघालय में रहता है, ठीक है। तो हमें ये इंडिया में कॉमनली यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ की नाइट्रोजन जो है वो वहाँ की जो सॉइल है वो डेफिशिएंट है नाइट्रोजन में, राइट। सो आई होप द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्चर प्लांट इज क्लियर। अच्छा, एक और चीज़, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक पिक्चर है ना, इसका साइज होता है 10 to 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। समझ आ गई इतनी सी बात? तो इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना ताकि मैंने मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको ये भूले नहीं, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना। और क्यों ये पिक्चर प्लांट, क्यों ये जो प्लांट है ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट में कन्वर्ट हुआ, तो उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखने के लिए हम एक प्यारी सी वीडियो देखेंगे, ठीक है। ये प्लांट तो ये तो अंदर चला गया और क्या हुआ? जैसे ही इंसेक्ट अंदर गया लीफ बंद हो गया। अरे वाह, वो तो घूमने गया था खाना ढूंढने, वो तो खुद ही खाना बन गया, है ना। तो ऐसा ही हुआ कुछ इसके साथ कि जैसे ही वो अंदर गया ये जो लीफ है ये बंद हो गया और खाना ढूंढने गया हुआ इंसेक्ट खुद किसी का खाना बन गया। तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि ये जो एक
लीफ था, जो हमें लीफ लाइक दिखाई दे रहा था, वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट था जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो ये फ्लाइज को ट्रैप कर लेता है। तो जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आएगा ये क्लोज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वो किसी और को अपना खाना बना लेगा। ओके, तो इसमें होगा क्या, अब मान लो ये मेरी वीनस फ्लाई ट्रैप है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप का ये जो मिड रिब है ना, ये मिड रिब बेसिकली क्या हो जाती है, ये मिड रिब जो है ये हिंज बन जाती है। जैसे ये प्लांट है ना, ये वाला, ये है ना हिंज, तो ये हिंज बन जाती है मिड रिब। ठीक है, मिड रिब हिंज बन जाएगी और जो फ्लैप्स हैं साइड के वो लैमिना के दोनों साइड्स। ठीक है, तो ये जो लैमिना है इसके दोनों, ये जो है ये हिंज बन जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, ये फ्लैप्स बन जाएंगे। अब जैसे ही इंसेक्ट जो है वो अंदर आएगा तो ये लीफ जो है, ये जो हिंज है ये मूव करेगा और ये लीफ बंद हो जाएगा और अंदर होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि खा जाएंगे इस इंसेक्ट को और नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर, तो चलो वेरी गुड। अब हम देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, दैट इज द ब्लैडरवर्ट। तो ब्लैडरवर्ट ये एक प्लांट है, आप इसमें देख रहे हो आपको ना ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ये देखने को मिल रहे हैं। सो दीज आर द ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनकी एक ओपनिंग होती है और जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके अंदर जाता है इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और अपने नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को करते हैं पूरा। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। सो दीज आर द ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द प्लांट। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर क्लियर टू यू। कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना, मैं आंसर करूँगी आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। ठीक है, ओके चलो, द नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन लीव्स। तो लीव्स में अब हमने पढ़ा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चों जाओ, आपका काम है इस महीने आपको 5 पौधे ग्रो करने हैं अपने आप से। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम कौन से करें, चलो धनिया उगा देते हैं। तो क्या करोगे, आप बीज लोगे और उगाने चले जाओगे। कोई बोलेगा मक्की का सीज़न है, ठीक है, तो आप बीज लोगे उगाने चले जाओगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सीड्स से नहीं ग्रो होते हैं बल्कि वो और पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब जैसे कि स्टेम, ठीक है, जैसे कि लीव्स, इनसे ग्रो होते हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो सम न्यू प्लांट्स मे ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड सच टाइप ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे कि हमें ब्रायोफाइलम में देखने को मिलता है। तो ये पत्ता आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, इसमें ये जो साइड में फूल जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, ये लीफ की एक्सटेंशंस है और ये जो छोटे छोटे फूल जैसे हैं, ठीक है, ये ही अलग करके अगर आप इनको सॉइल में डाल दोगे ना तो ये कंप्लीट प्लांट में ग्रो हो जाएंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन और इसके एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया। क्लियर, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो अब जल्दी से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि क्या आपको क्लियर हुआ, क्या आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया है। कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, आप एक बार रिवाइंड करके सुन लो, नहीं तो आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो। मैं अच्छे से अच्छा डिटेल से डिटेल आंसर आपको देने की कोशिश करूँगी ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो अब है टाइम कि हम थोड़े से क्वेश्चन भी डिस्कस करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सो आइडेंटिफाई द प्लांट विच हैज़ कंपाउंड लीव्स। एक ऐसा प्लांट बताओ जिसकी कंपाउंड लीव्स हैं। क्या बनाना का है? नहीं, बनाना का तो हमने ऐसे एक ऑब्लॉन्ग सा लीव देखा है जिसका एक ही लैमिना होता है। तो कंपाउंड लीव्स वो होते हैं जिसका लैमिना कैसा होता है? डिवाइडेड होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो बैनियन का नो, मैंगो का नहीं, मैंगो का भी नहीं होता है। रोज़ का, तो रोज़ में हमने देखा था, हमने 2-3 बार भाई इसके पत्ते देखे हैं, तो ये पिटियोल था। पिटियोल से हमें एक लैमिना
2 लैमिना और 3 लैमिना देखने को मिल रहे थे। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज रोज। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट का आंसर बताओ, मुझसे पहले बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। हमें बोला है नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस तो हमने 3 ही पढ़े हैं, कौन कौन से? पिक्चर प्लांट, ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। तो देखो पिक्चर प्लांट तो नहीं हो सकता, फिर वीनस फ्लाई ट्रैप भी नहीं हो सकता, ब्लैडरवर्ट भी नहीं, लेकिन कैक्टस जो है वो इंसेक्टिवोरस नहीं है, राइट। चलो वेरी गुड, आगे चलो। थर्ड मुझसे पहले आंसर करना है, राइट। चलो वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था? 4 रॉ मटेरियल पढ़े थे। कौन कौन से थे? लेट्स रिकॉल। कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल, क्लोरोफिल जो कि लीव्स में होती है, एंड सनलाइट फ्रॉम सन, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, ठीक है, इट इज one of the essential requirements for photosynthesis. नाइट्रोजन फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और सॉइल तो चाहिए, लेकिन सॉइल से हमें क्या चाहिए? सॉइल से हमें वाटर चाहिए। तो यहाँ पर जो असेंशियल हमें दिखाई दिया दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, मेंशन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या है? स्पाइन्स, टेंड्रिल्स, स्केल, लीव्स। तो ये हमने क्या पढ़ी थी? सो वी स्टडीड देम अंडर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीफ। तो क्यों मॉडिफाई हुई हैं, बताओ इनके फंक्शन। स्पाइन का क्या काम है? स्पाइन्स का काम है टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। किस में देखी थी हमने? कैक्टस में देखी थी। सो वेरी गुड, आई होप आप सबका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज टेंड्रिल। तो टेंड्रिल हमने किस में देखा था? मटर के पौधे में। तो क्या, क्यों है? क्योंकि मटर का जो पौधा है उसकी जो स्टेम है वो बहुत वीक है। अब अगर उस प्लांट को स्टैंड करना है, उस प्लांट को खड़े होना है, तो उसको सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लीफ जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, ठीक है। सो दे सपोर्ट द स्टेम टू स्टैंड अपराइट, राइट। तो वो जैसे ही एक लीफ जो है किसी चीज़ के भी कांटेक्ट में आती है, तो वहाँ पर वो वायरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती है, ताकि जो स्टेम है, जो प्लांट है, वो खड़ा रह सके। ओके, द नेक्स्ट इज द स्केल लीव्स। स्केल लीव्स हमने किस में पढ़े थे? सोचो, अनियन में। तो अनियन में उसका क्या काम था? एक था स्टोर फूड, और दूसरा क्या था? प्रोटेक्ट bud, right? So these were the 2 functions. Let's see our next question. All right, so describe the modification of leaf in any one insectivorous plant. तो किसी भी एक insectivorous plant में आपको लीफ की मॉडिफिकेशन बतानी है। तो आप कोई भी बता सकते हो, किसी का भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। तो कैसे ड्रॉ करोगे? आप पिक्चर प्लांट बना दो। तो पिक्चर प्लांट में क्या था कि एक जो प्लांट था उसका जो लीफ था, सो लीफ का जो लैमिना है, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू पिक्चर, ठीक है। और उसका जो पिटियोल है, ठीक है, पिटियोल ने क्या, किस में कन्वर्ट हो गया था? लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। और जो लीफ का एपेक्स था, जो टॉप ऑफ द लीफ था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू द लिड ऑफ दिस पिक्चर, ठीक है। तो लैमिना जो था वो ऐसे ऐसे करके पिक्चर बन गया, ठीक है। कैसे करके? ऐसे करके। एपेक्स जो था वो लिड बन गई, और पिटियोल जो था वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करने लग गया। अब जैसे ही एक इंसेक्ट जो है वो इस पिक्चर के अंदर आएगा, तो क्या होगा? यहाँ पर होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर नहीं जाने देंगे इंसेक्ट को, और नीचे होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उसकी नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, राइट। तो अगर आपको कोई और लिखना है आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इज इट क्लियर? जल्दी से यस मैम, अगर नहीं आया है तो नो मैम, और रिवाइंड करके देखो, नहीं तो अपना क्वेश्चन पूछो। ओके, ऑल राइट। चलो, द नेक्स्ट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सो सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ क्या होती है? एक ऐसी सीधा सादा सा पत्ता, मेरा प्यारा सा, ठीक है। कंपाउंड क्या होती है कि एक
पिटियोल है और वहाँ पर लैमिना बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जो लैमिना है इज अनडिवाइडेड, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर। देन यहाँ पर लैमिना जो है, लैमिना इज डिवाइडेड, ठीक है। तो इसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, यहाँ पर पीपल का एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट, और यहाँ पर आप रोज का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय स्पाइन बॉन्ड ऑन द लीव्स ऑफ द कैक्टस। तो यहाँ पर जो हमारा एक पत्ता है ना, पत्ते के ऊपर जो स्पाइन आ गए हैं, जो कैक्टस के ऊपर स्पाइन्स हमें देखने को मिलते हैं, उसका क्या काम है? वहाँ पर क्या काम है कि जो लैमिना है ना, लैमिना के ऊपर होते हैं क्या? स्टोमेटा। क्या होते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपिरेशन करता है। लेकिन अगर हम कैक्टस की बात करें तो कैक्टस के ऊपर, कैक्टस है ना, कैक्टस कहाँ पर ग्रो करता है? डेजर्ट्स में, वहाँ पर पानी होता है कम। अगर बहुत बड़ा लैमिना होगा तो बहुत सारे स्टोमेटा होंगे। दिन में जब ये स्टोमेटा ओपन होंगे तो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी होगी, ठीक है। तो जो एक जो फोटोसिंथेसिस है ना, उसमें इतना पानी यूज नहीं होता है जितना सारा पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू लीफ से बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि प्लांट के पास इनफ पानी रहे, यहाँ पर स्पाइन्स आ जाते हैं ऑन द लीव्स ऑफ द कैक्टस। ओके, वेरी गुड। चलो, द नेक्स्ट इज व्हाई डू सम प्लांट्स हैव टू ट्रैप इंसेक्ट्स। क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, तो उनको अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उन्हें इंसेक्ट्स को ट्रैप करना पड़ता है। क्लियर? तो आई होप मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो अब आप इसका आंसर लिख लोगे। ओके, चलो। So with this we finish our chapter number 1, and I hope all the concepts of the chapter are clear to you. So if you have any doubts, you are most welcome to ask your doubts and ask question section. And if you feel you are ready with the questions, do practice our DPPs, and after DPPs just take an online test. ठीक है? So I'll see you next time with the next video of the next chapter. Till then you all take care, and as you all know, Learno Hub free है पर best है।